जय श्री राम। तो चैनल ने किया है मेरे लुक के ऊपर खर्चा राम मंदिर बनने की खुशी में। तो शुरू करते हैं। नमस्कार निब्बा निब्बियों, मेरे देश में रह रहे पाकिस्तान वालों को नमस्कार नहीं बोलूंगा। तो आज हम अपने बकलोल न्यूज के माध्यम से एक विशेष डिबेट कराएंगे राम मंदिर के ऊपर। तो उससे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं आप लोगों को झंडू टूर एंड ट्रेवल, जिनका काम है राम मंदिर बनने से जिनके ऐश में लगी है आग, उनको बिना इज्जत के छोड़ के आएंगे पाकिस्तान। तो आज हम अपने बकलोल न्यूज के माध्यम से इंटरव्यू कराएंगे, जिसमें डिबेट है, जिसमें हमारे साथ मौजूद है समाज के 4 लोग। ये वही समाज के 4 लोग हैं जिनका लगता है आपको डर। तो सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है ठाकुर बाबा जी, जय श्री राम। और दूसरे हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने अपना नाम आमिर अंसारी से बदलकर अमर गुप्ता रख लिया है। इंशाअल्लाह हमारा नाम अमन गुप्ता ही है। अजी मेरा समझ गए ना। तो तीसरे हमारे साथ मौजूद हैं रिश्वत खोर भाई साहब। पैसा पूरा चाहिए नहीं बता दूंगा। राम मंदिर के खिलाफ बुराई करने के लिए बिठाया है यहाँ। कैमरा चालू है। मैं ये कह रहा था सरकार का बहुत गलत फैसला है, मैं राम मंदिर बनने नहीं दूंगा। अबे चुप। तो चौथे हमारे साथ मौजूद हैं योयो भाऊ। अबे अपन ये पूछ ले रहा था कि इस पाकिस्तानी में न्यूज चैनल के बीच में जूता मार सकते, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ योयो भाऊ, हो जाएगा। यहां तक कि अगर आप इसमें गोली भी मार देंगे तो भी हम एडजस्ट कर लेंगे। जय श्री राम। तो करते हैं अपनी डिबेट शुरू बकलोल न्यूज के माध्यम से। सबसे पहले तो नमस्कार सभी को। नमस्ते नमस्ते। इंशाअल्लाह आई मीन नमस्ते नमस्ते। अबे सुन में पाकिस्तानी, ज्यादा बकवास करी ना तो यहीं गाड़ देगा तेरे को। यहीं हाथ तो लगा के दिखाओ, खून की नदियां बह जाएंगी, नदियां। अबे तेरी तो। अरे भाई भाई भाई, डरता हूं क्या? शांत पुत्र, हम करेंगे इनसे वार्तालाप, आप शांत रहो। ठीक है बाबा जी, आप बोल रहे हो तो अपन शांत रहेगा, वरना इस पाकिस्तानी की तो मैं। तो सबसे पहले ये बताइए, राम मंदिर के सपोर्ट में कौन? बाबा जी अपन है, और ये भी है। पर मैंने तो पैसे लिए राम मंदिर के खिलाफ बोलने के लिए। पैसे की बात छोड़ो, मेरा मतलब ये है कि मैं राम मंदिर के खिलाफ हूँ। अपन क्या बोल रहा है फिर सोच ले चिरकुट। जय श्री राम। मुझे किसी की जरूरत नहीं, मेरे साथ अल्लाह है। अबे चूतिए, अल्लाह भी सोचता होएगा कि तेरे जैसे चूतिए को नीचे काहे को भेजा। साले धर्म के नाम पे जो गंदगी फैला रहा है ना, चुपचाप बैठे, कान में दूंगा वरना। अबे काटो काटो, इसे कुछ नहीं हुआ, कोई लड़ाई नहीं हुई है। ये है ऐड का टाइम, तो ऐड करेंगे हम इसका। अगर तुमने ये अभी तक नहीं लिया है तो ले लो, वरना ये ऐसे पिट रहा है योयो भाऊ के हाथों से, तुम भी गली गली पिट सकते हो। लड़ाई खत्म हो चुकी होगी, दिखा दो फिर से डिबेट। शांत पुत्र, इनसे हम बात करेंगे, आप शांत रहो। जी बाबा जी, अपन शांत रहेगा। और मैं चुप रहूंगा। तो पुत्र बताइए, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है वो लड़की है, और क्या प्रॉब्लम है? अबे साले, आई मीन पुत्र, बॉलीवुड पर मत जाओ, मुद्दे पर फोकस करो, मुद्दे पर। मुझे ये तकलीफ है, मोदी सरकार ने कोरोना फैलाया है। मोदी जी ने कोरोना फैलाया? पुत्र, तुम्हारी शक्ल देखकर लगता तो नहीं कि तुम्हारे घर पर टीवी होगी, और स्कूल तुम कभी गए नहीं होगे। कोई बात नहीं, 5 रुपए का अखबार आता है, वो पढ़ लिया करो, तब तुम्हें पता लगेगा कि कोरोना मोदी जी ने नहीं, चाइना से फैला हुआ। रहने दो, बेवकूफ नहीं हूं मैं, सब पता है। राम मंदिर बनवाने के लिए ये किया है मोदी ने, अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा मोदी को। अच्छा, तो जब कोरोना के टाइम पर मोदी जी राशन बंटवा रहे थे तुम जैसे गरीबों के लिए, तो तुमने कुछ लिया नहीं होगा, ना राशन ना पैसे? हाँ, नहीं लिया। हाँ पुत्र, तभी तुम्हारी हालत भूखे कुत्ते जैसी हो गई है। कुछ खाया करो तो थोड़े सही दिखोगे। और इतना ही शौक है गरीबों को खाना खिलाने का, तो राम मंदिर में इतना पैसा वेस्ट क्यों किया? गरीबों को खाना खिला देते। भाई साहब, मुद्दे की बात बोली है तूने। देख क्या होएगा कि ये एक इन्वेस्टमेंट है। अब तू बोल रहा है ना, इस पैसे से कितने टाइम तक खा लेंगे बेकारी तेरे जैसे, 10 साल 15 साल। पर देख, ये पैसा अपनी सरकार काय में लगाएगी? ये लगाएगी राम मंदिर में, जिससे क्या होगा, तेरे जैसे और तेरे दादा परदादा, तेरे खानदानी जो पाकिस्तानी 100-200 परिवार नंगे राम मंदिर के सामने बैठेंगे। उससे क्या होगा, अगले 100 साल 200 साल तक भरपेट खाना मिलेगा, आराम से खाएंगे। तो ये इन्वेस्टमेंट है सरकार का, समझ रहे है तू? भरपेट खाना, वो भी फ्री में?
हाँ बेटा। खाना। देखा बेटा, खाने के नाम पर अच्छे अच्छों की आंखें बाहर आ जाती हैं। नहीं नहीं, ये बताओ, तुम लोगों ने खून बहाया, मंदिर के नाम पे दंगे कराए, अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, ये बात तो गलत है बेटा। पर देखा देखा, आ गया समझ। नॉनवेज खाते हो? यस, आई लव नॉन वेज। नॉनवेज खाने के बाद भी खून बहाने की बात करते हो? आज तक कितने लोगों को मार के खा चुके हो तुम? पर वो तो जानवर है ना। और तुम कौन हो फिर? नहीं, जानवरों को दर्द नहीं होता? जानवरों में जान नहीं होती है? तुमको कुछ पता है? साइंटिफिक लैंग्वेज में इंसान को भी एनिमल ही बोला जाता है। और रही बात ना दंगों की, तो वो तुमने शुरू करे थे, हमने शुरू नहीं करे थे। हम क्या कर रहे हैं? अपने प्रभु की स्थापना कर रहे हैं, अपने धर्म की स्थापना कर रहे हैं। जिनको हम मानते हैं अपना भगवान, उनका मंदिर बना रहे हैं। उसमें गलत क्या है? तुम बाहर से आए, हमने तुम्हें अपनी धरती पे जगह दी, और तुमने क्या किया? तुमने दंगे किए। हमने कभी दंगे नहीं करे, हमने बस उन दंगों को रोका है। और कोई अगर तुम्हारे ऊपर अटैक करता है ना, तो अपनी रक्षा हेतु उसको मारना कोई पाप नहीं होता है। पर मस्जिद क्यों नहीं बन सकता? तो मना किसने किया है? बनवाओ, यहां मर्जी वहां बनाओ, पर वहां पर नहीं। यहां पर हमारे प्रभु श्री राम ने जन्म लिया था। तुम्हारे मस्जिद हमारे देश में है नहीं क्या? क्या हमने कभी अपने देश में तुम्हारे मस्जिद बनाने से रोके हैं क्या? हिंदुस्तान में कितने मस्जिद हैं? तुम वहां क्यों बनाना चाहते हो? यहाँ पे हम अपने प्रभु का मंदिर बनाना चाहते हैं। तुम्हें हमने अपने देश में रखा, अपने बराबर बिठाया, तुम्हें हर चीज तुम्हारे लिए करी, फिर भी तुम हमारे प्रभु की जगह पे अपना मस्जिद बनाना चाहते हो। याद रखना, ईश्वर अलग नहीं है, ईश्वर एक है। वही अल्लाह है, वही ईश्वर है, वही कृष्ण है, वही राम है, पर उसके रूप अलग हैं। ये बात अच्छी तरह समझ लो। तू भी वही है, मैं भी वही हूं। ठीक है ठीक है, जब तुम्हारे राम हर जगह हैं तो फिर मंदिर क्यों बनवा रहे हो? क्यों बनवा रहे हो मंदिर? वो तो हर जगह ही है। बाइक है? नहीं, क्यों? सॉरी पुत्र सॉरी, शकल के हिसाब से पूछना चाहिए था। साइकिल है? हाँ है। तो तुम्हारे जब साइकिल की हवा कम हो जाती है तो हवा भरवाने कहाँ जाते हो? अरे टोपा हो क्या? नहीं नहीं, हवा भरवानी है तो कहाँ जाएंगे? हवा की दुकान पर ही जाएंगे, और कहाँ जाएंगे? क्यों? हवा तो हर जगह है ना, दुकान पे क्यों जाते हो भरवाने? साइकिल का पहिया सड़क पे रख दिया करो, देखो शायद हवा अपने आप भर जाए। जिस तरह हवा हर जगह है, फिर भी भरवाने पंचर की या हवा की दुकान पे जाते हैं ना, उसी तरह ईश्वर बेशक हर जगह है, पर उसकी भक्ति करने के लिए मंदिर जाया जाता है। वाह 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 वाह, क्या बात बोल ली आपने, अपन खुश हो गया। अबे तू भी बोल बे। क्या बात है बाबा जी। तो फिर हाँ, हर जगह मस्जिद बनवा दो। भगवान तो एक ही है, राम तो एक ही है, मंदिर क्यों बनवा रहे हो? मस्जिद बनवाओ हर जगह। हाँ, तो हमने कब कहा मस्जिद में भगवान नहीं है? हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि उस भगवान ने श्री राम के रूप में यहाँ पे जन्म लिया, हम वहां पर मंदिर बनवाना चाहते हैं, बस। इसमें ऐतराज क्या है तुम्हें? अबे ढक्कन, तेरे समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अबे ढक्कन किसको बोल रहा है बे? तुझे बोल रहा है अपन ढक्कन। ढक्कन। अच्छा फिर ठीक है। तो अभी आप बोल रहे थे नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, नॉन वेज खाना अच्छी बात नहीं है, पाप है, बोल रहे थे। हाँ बिल्कुल पाप है। साइंस पढ़ी है? सुनी ही नहीं, पढ़ी भी है, क्योंकि मैं स्कूल गया हूँ, तुम्हारी तरह गवार नहीं हूँ। तो ये बताओ, तुमने साइंस पढ़ी है, शेर के दांत देखे हैं कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं, क्योंकि वो मांस खाता है। बकरी के, गाय माता के जो आपकी होती है, उनके दांत देखे हैं? उनके सीधे होते हैं, पर अपने दांत देखो, ये देखो, ये दो नुकीले क्यों हैं? जब हमें मांस खाना ही नहीं है तो आपके राम ने, आपके ईश्वर ने ये दो नुकीले दांत क्यों दिए? बताओ, नहीं क्यों दिए हमें? कुछ जानते हो नहीं? टोपा बाबा। अच्छा, तो आप एक बात बताइए, वॉशरूम के लिए कहाँ जाते हैं आप? वॉशरूम में? क्यों? आपके बाबा जी और पिताश्री कहाँ जाते थे? खेत में। तो आप क्यों नहीं जाते हैं? अरे भैया, तुम कुछ पागल वागल हो गया? नहीं, मुझे बता दो, तुम्हारी तरह गवार हैं क्या? पढ़े लिखे हैं, मॉडर्न है, खेत में क्यों जाएंगे? वॉशरूम बनवा रखा, उसमें जाएंगे कि खेत में जाएंगे? तो मतलब आप मॉडर्न हो रहे हैं, इसलिए खेत और जंगल की जगह वॉशरूम यूज करते हैं, राइट? हाँ, और नहीं तो क्या। हाँ, तो हम मॉडर्न हो रहे हैं तो अपने खाने पीने का स्टाइल क्यों नहीं चेंज कर रहे? ईश्वर ने हमें दिए थे ये दांत, पर हमारी उत्पत्ति कोई आज 10, 15, 20 साल पहले नहीं हुई, बहुत पुराना है मनुष्य। उस टाइम दिए थे, उस समय हम इतने इंटेलिजेंट नहीं थे कि वेज चीजें उगाएं, फार्मिंग करें और उनको खाएं। उस टाइम हमारा माइंड एकदम जानवरों की तरह था, तो भगवान ने हमें दिए ताकि हम अपने से छोटे स्तर के जानवर को मार के खा सकें और अपना पेट भर सकें। अब हम समझदार हो गए हैं, इंटेलिजेंट हो गए हैं, हमारे पास इतनी सारी वेज चीजें हैं, तो हम किसी को मार के अब भी क्यों खा रहे हैं? जब सारी चीजें आप चेंज कर रहे हैं अपने, आप कहते हो आप मॉडर्न हो, आप ये चेंज करोगे, वो चेंज करोगे अपनी लाइफ स्टाइल में, जंगल में क्यों नहीं रहते हो आप?
आपने चेंज किया ना, आप समझदार हुए, आपने घर बनवाए, पैदल नहीं जाते हो आप गधे या किसी जानवर पे बैठ के नहीं जाते हो, कार में जाते हो, तो फिर ये चीज चेंज क्यों नहीं कर रहे हो? जब अभी आपके पास इतनी मॉडर्न साइंस है, इतनी सारी फार्मिंग हो रही है, तो नॉनवेज अभी भी क्यों खा रहे हो किसी को मार के? ये गलत नहीं है? तुम्हें कुछ पता है? नहीं, तुम्हें कुछ पता है? हर जगह वेज खाना नहीं होता तुम्हारा, इसलिए खाना पड़ता है नॉन वेज। तो यहाँ पर होता नहीं है, उनको खाने दो, उनकी मजबूरी है, तुम क्यों खाते हो? तुम्हारे पास तो इतनी सारी चीजें इंडिया में, तुम्हारी कोई मजबूरी है क्या? जिसकी मजबूरी हो वो खा रहा है, उसको खाने दो, कोई पाप नहीं। पर जिसकी मजबूरी नहीं है, जो अपने टेस्ट के लिए खा रहा है, वो बहुत बड़ा पाप है। बॉडी बिल्डिंग के लिए जरूरी होता है, बिना नॉन वेज के बॉडी नहीं बनती है। कुछ पता है तुम्हें? नहीं साइंस पढ़ी है तुमने कभी तो तुम्हें पता हो। किसने कहा नहीं बनती है? कितने सारे बॉडी बिल्डर हैं जिनने अपनी वेज डाइट से अपनी बॉडी बनाई है, सब नॉन वेज थोड़ी नहीं खाते हैं। पर जल्दी नहीं बनती है। 95% बॉडी बिल्डर ना नॉन वेज खाते हैं, कुछ तुम्हें पता है? टोप आदमी। कितना कमा लेते हो? 9,000 महीना। टेररिस्ट बन जाओ, 1 करोड़ कमा लेना। 9,000 क्यों कमाते हो? अरे कि क्यों बन जाऊं टेररिस्ट? क्यों? टेररिस्ट बन जाओ। टेररिस्ट क्या करते हैं? टेररिस्ट भी तो यही करते हैं ना, अपने फायदे के लिए बेगुनाहों को मारते हैं, अपने जरा से फायदे के लिए किसी का भी खून कर देते हैं। तुम भी वही करो। याद रखना, चाहे इस्लाम हो चाहे हिंदू, कोई ये नहीं कहता कि अगर तुम नॉन वेज हो तभी तुम इस्लामिक हो सकते हो या तभी तुम अल्लाह की इबादत कर सकते हो। समझ में आई? सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए तुम दूसरों को मार रहे हो, अपने जरा से टेस्ट के लिए, और तुम अपनी बॉडी बिल्डिंग के लिए बेगुनाह जानवरों की हत्या कर रहे हो, और तुम ऊपर से कह रहे हो कि नॉनवेज खाना अच्छी बात है। ये मानवता के लक्षण नहीं है कि आप अपने फायदे के लिए जरा से दूसरे निर्जीव जानवर की हत्या करें। ये बहुत गलत बात है। हट चूतिया। हो गया इंटरव्यू, हटाओ काटो। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अच्छे अच्छे कमेंट करना। जय श्री राम। यार वीडियो को फैला दो, कभी नहीं बोला तुम वीडियो में फैला दूंगा। नमस्ते, जय श्री राम।